तो जेम्स गन एंड पीटर सैफरन जब से डीसी के को सीईओज बने हैं तभी से फैंस की होप एंड मेरी होप काफ़ी ज़्यादा हाई है डीसी के फ्यूचर को लेकर। एंड जेम्स गन ने बोला है कि वो नेक्स्ट ईयर के कॉमिक कॉन से पहले हमें डीसी के फ्यूचर के बारे में ज़रूर बता देंगे। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा उस टाइम के लिए। लेकिन कल रात को कुछ ऐसी न्यूज़ सामने निकल के आई जिससे अब डीसी का यूनिवर्स रीस्ट्रक्चर होने में कुछ टाइम लेगा। एंड साथ ही साथ ये रिपोर्ट्स खतरनाक है डीसी यूनिवर्स के लिए। रूमर्स ही सही लेकिन है ज़रूर। एंड इतने सारे मसालेदार कंटेंट के बीच ये वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि डीसी में भी उथल पुथल कम नहीं हुई है एंड आने वाले टाइम में हमें ये उथल पुथल और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक एडम मूवी को लेकर। तो इसने ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड $390 मिलियन का कलेक्शन किया है, जो कि मूवी के बस के हिसाब से ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन कल रात को एक ऐसी न्यूज़ वायरल हुई जिसमें लिखा था कि ब्लैक एडम मूवी ने अपने स्टूडियो को $100 मिलियन का लॉस करवा दिया है। एंड ये सुनने में भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। लेकिन इसी के ऊपर डेडलाइन नाम की एक वेबसाइट की एक रिपोर्ट सामने निकल के आई जिसे द रॉक ने खुद शेयर किया। रिपोर्ट में लिखा था कि ब्लैक एडम मूवी ने अपने स्टूडियो को $100 मिलियन का लॉस नहीं करवाया है, बल्कि उसका नेट प्रॉफिट हो रहा है $52 मिलियन, क्योंकि ओवरऑल मूवी की बजट, मार्केटिंग एंड प्रमोशन में जितना भी पैसा खर्च हुआ है स्टूडियो का, उन सब का टोटल होता है $338 मिलियन। यानी कि $390 मिलियन का इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया एंड $338 मिलियन इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे खर्च हुए। मतलब कि सीधा सीधा हिसाब है कि $52 मिलियन का इस मूवी को प्रॉफिट हुआ है। लेकिन खबरें ऐसी भी है कि ब्लैक एडम मूवी का सीक्वल हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसी न्यूज़ से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि ब्लैक एडम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जो सुपरमैन नज़र आ रहा था उसके आते ही सबसे पहले तो बात ये फैली डीसी यूनिवर्स मैन ऑफ स्टील 2 पे काम चालू कर चुका था। एंड रिपोर्ट्स तो ऐसे भी थे कि इस मूवी के लिए वो बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं एंड एक्साइटेड भी है। लेकिन अचानक से अब ऐसी खबरें आने लगी है कि सुपरमैन का जो फ्लैश मूवी में कैमियो था उसे अब डीसी वाले कैंसिल कर रहे हैं। एंड इसी बीच ये भी खबर आई कि जो मैन ऑफ स्टील 2 जो वर्क में चल रही थी उसे अब होल्ड पे डाल दिया गया है। अब पिक्चर रिलीज़ होगी नहीं होगी ये किसी को नहीं पता। इसी के बीच में कुछ दिनों पहले जेम्स गन भाई साहब एक ट्वीट करते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ था मेकिंग प्लान्स और नीचे एक फोटो लगी थी एंड वो फोटो थी किंगडम कम स्टोरी लाइन की। कॉमिक्स में किंगडम कम स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लाइन है जहाँ पर हमारे जो मेन हीरोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं और बूढ़े हो चुके हैं, जिन्होंने फाइट करना छोड़ दिया है। लेकिन कुछ कांड हो जाते हैं जिनकी वजह से इन्हें फाइट में वापस आना पड़ता है। इस ट्वीट को देखने के बाद मेरा तो पहला रिएक्शन यही था कि डीसी यूनिवर्स को अभी ऐसी स्टोरी लाइन पे फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि डीसी यूनिवर्स अभी पूरी तरीके से हिला हुआ है एंड डीसी यूनिवर्स को एक कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए अपना गोल सेट करना पड़ेगा अगले 5-10 सालों के लिए, जस्ट लाइक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। एंड उस काम को काबिल बनाने के लिए डीसी में ये 2 न्यू सीईओज आए हैं। लेकिन चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं है क्योंकि कल रात को एक रूमर ऐसा निकल के आया कि पैटी जेनिक्स जो वंडर वुमन 3 की राइटर है उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट जेम्स गन को दिखाई एंड जेम्स गन ने उसे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया एंड ये बोला कि अब वंडर वुमन की फ्रेंचाइज नहीं बनेगी, मतलब वंडर वुमन का पार्ट 3 अब नहीं बनेगा। इसे सुन के भाई मैं शॉक हूँ क्योंकि वंडर वुमन का पार्ट 1 काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था एंड साथ ही साथ वंडर वुमन 1984 भी ठीक ठाक एवरेज मूवी थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पे पिटने की वजह से ये इसका पहला रीज़न बनता है कि इसका पार्ट 3 अब नहीं बनेगा। सेकेंड, जेम्स गन की डीसी के फ्यूचर को लेकर प्लान थोड़े से डिफरेंट है जो कि अभी तो हमें पता नहीं लगने वाले। शायद इसी वजह से ये फ्रेंचाइज कैंसिल हो सकती है। इसी के साथ अब एक्वामैन फ्रेंचाइजीज भी बड़े खतरे में है क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसे निकल के आए हैं एक्वामैन फ्रेंचाइजीज में जो एक्वामैन का पार्ट 2 आने वाला है वो जेसन मोमोआ के लिए एज एक्वामैन उनकी लास्ट फिल्म होगी, क्योंकि डीसी वाले चाहते हैं कि जेसन मोमोआ आगे जाकर डीसी में लोबो के कैरेक्टर को प्ले करे। अब ये लोबो कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, ये सब हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सबसे शॉकिंग था मेरे लिए। रीज़न इसका क्योंकि एक्वामैन की फ्रेंचाइज का पहला पार्ट जो एक्वामैन आया था 2018 में वो अब तक का डीसी यूनिवर्स का हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। उसका सेकंड पार्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हाइप है और ऐसे में आप उस पूरी फ्रेंचाइजीज को कैंसिल करोगे, टेक्निकली सोचो तो ये पॉसिबल नहीं है। आखिर में बात करते हैं अपने फ्लैश और बैटमैन की। तो भाई आप तो जानते ही हो कि फ्लैश का जो एक्टर है एजरा मिलर वो नशे करके बच्चों को किडनैप कर रहा है। हालांकि उसने ये काम छोड़ दिया अभी क्योंकि फ्लैश की एक इम्पॉर्टेंट मूवी आ रही है डीसी यूनिवर्स के लिए, लेकिन फिर भी इतने सारे कांडों के बाद तो ये एक्टर डीसी यूनिवर्स में फिट नहीं बैठेगा। मतलब फ्लैश का फ्यूचर भी अब डीसी में बहुत ही असर्टेन है। साथ ही साथ बात करें जस्टिस लीग वाले बेन एफ्लेक के बैटमैन की तो अब वो कंफर्म हो गया है कि इस डीसी यूनिवर्स में हमें देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न इसका
क्योंकि बेन एफ्लेक ने अपने एक न्यू पार्टनर के साथ एक न्यू कंपनी ज्वाइन करी है, या फिर कहो तो एक कंपनी स्टार्ट करी है जिसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अब वो उस कंपनी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। इसका मतलब वो अब दूसरे किसी स्टूडियो या कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इस यूनिवर्स में अब बेन एफ्लेक का बैटमैन नहीं देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक ही बैटमैन बचता है, रॉबर्ट पैटिंसन वाला। तो अब यहाँ से ये समझ लो कि डीसी यूनिवर्स अब पूरी तरीके से रिबूट होगा, जहाँ पर जो स्टोरी लाइन्स अभी तक हम सुपर हीरोज़ के लिए देखते आ रहे थे वो स्टोरी लाइन्स कट कर दी जाएगी एंड उसी की जगह जेम्स गन अपना न्यू फ्यूचर प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन इंक्लूड होगा एंड हमारे सुपर हीरोज़ को एक न्यू स्टोरी लाइन की तरफ डाइवर्ट करेंगे। पॉसिबली ये इन्फिनिट क्राइसिस की स्टोरी लाइन होगी, जो कि डीसी में बहुत ही पॉपुलर स्टोरी लाइन है। इतने सारे रूमर्स एंड रिपोर्ट्स के बाद फाइनली आज डीसी यूनिवर्स के को सीईओ जेम्स गन ने आकर बताया कि ये जो भी रूमर्स फैले हुए हैं इनमें से कुछ रूमर्स तो उनको बिल्कुल पता ही नहीं है, मतलब उन्होंने अभी तक उसके ऊपर कुछ भी एक्शन या प्लान नहीं बनाया है। साथ ही साथ इनमें से कुछ बातें सच भी है, कुछ बातें आधी सच है आधी झूठ है एंड कुछ बातें पूरी तरीके से झूठ है। इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो इन सारी बातों का मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो बने टॉपिक के साथ। टिल देन पीस।